जय श्री कृष्णा दोस्तों। मालिनी एक वृद्ध विधवा थी जो नदी के किनारे एक छोटे से गांव में रहती थी। उनका कोई परिवार नहीं था, कोई धन दौलत नहीं थी। भगवान कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। हर शाम सूर्यास्त के ठीक पहले वह अपने हाथों से एक छोटा सा मिट्टी का दीपक लेकर धीरे धीरे पास के मंदिर में जाती थी। उन्होंने अपनी रसोई से घी की कुछ बूंदें बचाकर रखी थी और उसी से दीपक जलाती थी। यही उनकी दैनिक भेंट थी। मौसम चाहे कैसा भी हो, वह एक भी शाम मंदिर जाना नहीं भूलती थी। चाहे बारिश हो, सर्दी हो या भीषण गर्मी, वह मंदिर जाती और बेदी पर दीपक रखती। वह देवता के सामने झुककर कहती, हे प्रभु, मैं बस इतना ही अर्पित कर सकती हूँ, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। अधिकांश ग्रामीण उनकी ओर ध्यान नहीं देते थे। कुछ तो उसकी छोटी सी भेंट का मजाक भी उड़ाते थे। वे कहते, घी की उस एक बूंद से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मालिनी चुपचाप अपनी सरल सेवा करती रही, किसी की प्रशंसा की चाह रखे बिना। एक साल मॉनसून के दौरान भारी बारिश शुरू हो गई। नदी उफान पर आ गई और पूरे गांव में बाढ़ आने का खतरा मंडराने लगा। लोग भयभीत हो गए। हवाएं तेज चल रही थी, बिजली पास के पेड़ों पर गिर रही थी और मंदिर के पुजारी ने यह सोचकर दरवाजे बंद कर दिए कि तूफान से इमारत को नुकसान पहुंच सकता था। उस रात भी मालिनी मंदिर आई। दरवाजा बंद था, इसीलिए वह बाहर खड़ी रही, अपने दीपक को हथेलियों से ढककर मंदिर की सीढ़ियों पर रख दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी नियमित प्रार्थना की, जबकि उनके चारों ओर भीषण तूफान चल रहा था। उस रात मंदिर के पुजारी ने एक सपना देखा। सपने में भगवान कृष्ण प्रकट हुए और बोले, तुम तूफान से डर कर मेरे द्वार बंद कर दिए थे, लेकिन मालिनी ने अपना हृदय नहीं ढका। उनके प्रेम के दीपक ने इस गांव की रक्षा की। मैंने उनकी भक्ति के कारण बाढ़ के पानी को रोक रखा है। पुजारी कांपते हुए जागा। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि मालिनी का शरीर सीढ़ियों के पास शांति से पड़ा हुआ था और उसके बगल में उसका दीपक अभी भी जल रहा था। रात के दौरान किसी समय उसका देहांत हो गया था। उस दिन से पूरे गांव के लोग शाम को दीपक जलाने लगे। बाढ़ के डर से नहीं, बल्कि इसीलिए कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि सच्ची और सरल भक्ति क्या कर सकती है। पाठ प्रेम से दी गई छोटी से छोटी भेंट में भी अपार आध्यात्मिक शक्ति होती है। प्रभु हृदय को देखता है, भेंट की मात्रा को नहीं। सच्ची भक्ति निरंतर, शांत और निस्वार्थ होती है। यदि कोई मुझे प्रेम और भक्ति से पत्ता, फूल, फल या जल अर्पित करे तो मैं उसे ग्रहण करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।